देखो यूरो यूएसडी में यहाँ से एक लॉन्ग ट्रेड बन सकता है। अभी मेरा ऑर्डर प्लेस नहीं है, यहाँ पे मैंने इन्वर्ट पे लगा रखा है। अभी यहाँ पे आ जाना चाहिए। तो जो कैंडल है ना, वो ये है कैंडल जिस पे सारा एनालिसिस हुआ है। ये दोनों कैंडल बेसिकली जहाँ पे आ रही हैं। एंड कंटिन्यूएशन ट्रेड है बिकॉज मेजर फ्लो इज़ गोइंग अप, माइनर फ्लो इज़ ऑल्सो गोइंग अप। एंड अभी ये एक करेक्शनल मूव आया है जिसमें वैसे तो 3 वेव्स ही हुई हैं। आई थिंक ये एक बार और नीचे जाएगा एंड हो सकता है इसको पोक भी करे, उसके बाद एक फाइनल मूव दे, क्योंकि अभी आई कैन सी 3 वेव्स एंड बाय द लुक्स ऑफ इट इट लुक्स लाइक कि ये एक 5th वेव बना सकता है। बट एनीवेज जो कैंडल है वो ये है। अभी द मेजर फ्लो इज़ गोइंग अप, सो माई बायस इज सेट आई वांट टू बाय। नाउ द एनालिसिस। एक तो द फर्स्ट थिंग इज़ ये जो लो है ये एक सॉलिड लो है, क्योंकि यहाँ से इसने लास्ट हाई को क्रॉस करा, ठीक है। तो ये एक सॉलिड लो है। अभी एग्जैक्टली ये जो उसका इनवर्ट फ्रीक्वेंसी है, देखो फर्स्ट जो जोन क्रिएट हुआ वो इस DFB पे हुआ, उसके बाद ये रीटेस्ट है एंड फिर यहाँ से इसने मूव दिया। अभी इसी जोन के इनवर्ट पे आया, मतलब जोन में एंट्री ली, और एंट्री लेते के साथ ही इसने ये पैटर्न भी आया, आई थिंक हरामी वाला पैटर्न जो होता है, बुलिश हरामी। एनीवेज इनसाइड कैंडल है, ठीक है। अब एक तो फर्स्ट थिंग इज़ ये ऑलरेडी एक सॉलिड डोम है। अभी आते हैं, पहले फेज़ ही कर लेते हैं। देखो अभी तक तो आई कैन सी 3 वेव्स जो क्लियर हैं। यहाँ पे ऑल दो और स्मॉलर वेव्स हैं जिनको मैं जिसमें एलियट में लगा सकता हूँ, बट अभी के लिए यहाँ पे 3 वेव्स हैं एंड आई थिंक यहाँ पे एक डाउन साइड का एक फाइनल मूव भी आ सकता है, कुछ ऐसे, एंड देन एक फाइनल मूव आए। बट एनीवेज मैं उसका वेट नहीं कर सकता कि ये, क्योंकि ज़रूरी नहीं है वो चीज़ हो सकता है कि ये ABC पैटर्न में ही यहीं से बेसिकली निकल जाए, वहाँ तक लो तक जाए ही ना। कहीं तुम इस चीज़ का वेट करते रहो कि एक बार पोक करके जब निकलेगा तब करूँगा। तो इसलिए इसमें मैंने जो ऑर्डर है वो मैंने इनवर्ट पे ही लगा रखा है इस ग्रीन कैंडल की, ठीक है। अभी फेज एनालिसिस में आई कैन सी 3 वेव्स एंड अगर मैं फिब रेशो लगाऊँ इस पर तो कुछ नहीं है। स्टैंडर्ड फिब में आई थिंक, लेट्स चेक, ठीक है कुछ भी नहीं है। तो फेज़ में तो मेरे पास यही है भाई। अभी आते हैं पिच फोर्क्स में। एक तो हमारे पास जो मेजर पिच फोर्क है वो ये है पेंडुलम, ठीक है। उसके एग्जैक्ट मीडियन पे एट द सेम टाइम ये सॉलिड लो पे भी है और ये बहुत क्लीन है, ठीक है। ये इमीडिएट रिएक्शन है। अगर मैं इसी को मॉडिफाई करता हूँ तो बेसिकली ये जो ट्रेंड लाइन आएगी ना, अगर तुम इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करोगे तो यहाँ पे ये वाला चैनल बन जाता है। अब चैनल ले लो या पिच फोर्क ले लो, बात एक ही है। यहाँ पे देखो अंडर शूट है, ठीक है। अगर मैं अंडर शूट को ले लूँ, ये बेसिकली सारी की सारी जो फ्रीक्वेंसीज़ है ना, ठीक है, सारी टच हो गई। अभी एग्जैक्ट उसी जोन के अंदर आ गया। अब लाइन छोड़ दो, ये देखो ये अलग जोन बन गए, ये उसी प्रॉपर जोन के अंदर दोबारा आया। सो यू हैव 2 पिच फोर्क्स, फेज एनालिसिस, अ सॉलिड लो एंड द मेजर फ्लो इज़ गोइंग अप, ठीक है। अभी देखते हैं बाकी और क्या पिच फोर्क्स हैं। एक तो यहाँ से हो गया, एक इस वाले आई से भी देख सकते हैं, ठीक है। देखो इसमें एज सच कोई रीडिंग नहीं है, ये एक बार मीडियन के नीचे गया, अब ऊपर निकल गया, तो हमारे काम का नहीं था वो फोर्क। अभी यहाँ से देखते हैं, देखो अभी स्टैंडर्ड तो नीचे है बिल्कुल, मॉडिफाइड में यहाँ पे ओवरशूट है। अगर मैं ओवरशूट को अभी अकाउंट में ना लूँ ऐसे, तो ये अभी मॉडिफाइड का आउटर एज पे रिएक्ट कर रहा है। एंड अगर मॉडिफाई में इसको विद पिच फोर्क बनाऊँ बेसिकली, तो ये मीडियन से रिएक्ट कर रहा है। अभी मीडियन में भी आई थिंक ओवरशूट है, बट इतना डिटेल में मैं जाता नहीं अभी। यहाँ पे आया क्योंकि पिच फोर्क बहुत छोटा है, रिएक्शन बहुत बड़ा है, तो वैसा लगेगा कि यार काफ़ी नीचे निकल गया, बट ये एक्चुअली में अगर बड़े पिच फोर्क में देख लो तो चलो, ये देख रहे हो ना, ये सेम ही चीज़ है जो बड़े पिच फोर्क पे हो रहा है, और ये बस यहाँ पे पिच फोर्क छोटा है तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी नीचे निकल गया, बट इट एक्चुअली रिएक्टेड टू द मीडियन ऑफ बोथ द पिच फोर्क्स, ठीक है। एंड यहाँ पे देख रहे हो एक ये जो कैंडल आई, ये एग्जैक्ट इस इंटरसेक्शन पे आई है। तो यहाँ पे 2 पिच फोर्क्स हो, नहीं 3 फोर्क्स हो गए मेरे पास। नाउ आई थिंक एक ये भी बन सकता है, ठीक है, एग्जैक्ट इसकी मीडियन पे है।
अगर मैं विड्थ करूँ तो ये एग्जैक्ट इसके आउटर एज पे है ऑलमोस्ट। यहाँ से ट्रेंड लाइन तो कुछ नहीं है, वही सिंपल चैनल है बेसिकली। चैनल को अगर मैं एब्स्ट्रैक्ट बनाऊँ तो आई थिंक ज़्यादा सेंस बनाएगा। हाँ देखो, ओके। तो पिच फोर्क्स तो है मेरे पास। एक तो ये सिंपल चैनल हो गया एब्स्ट्रैक्ट, 1 2 3 4 एंड देन फिफ्थ जो चैनल भी है, तो 4 ही पिच फोर्क लगा लो, एक चैनल लगा लो या फिर 5 पिच फोर्क्स लगा लो, बात एक ही है। ठीक है, अभी इसके अंदर एक दो लोज हैं। ठीक है, एक तो ये जो हमारा करंट लो है, ये भी सॉलिड लो है, एंड जो मेजर लो है इस मार्केट का वो ये हो गया। यहाँ पे इसने डबल बॉटम्स बनाए और ये हाई वॉलेटाइल मूवमेंट इसने दिया, तो ये तो इम्पॉर्टेंट लो है ही। तो जितना भी वी वैप और मेजर फिब वगैरह लगाओगे वो इस लो से देखोगे। ठीक, अच्छा एल आर सी रह गया ना, अभी आते हैं एल आर सीज पे। अभी तक मैं ट्रेड में आया नहीं आ गया, इस कैंडल पे आ गया। अब आएगा वो पोक जो मैं कह रहा था, हो सकता है। देखो एल आर सी में सेम ओवरशूट है, बहुत ही क्लीन। क्लीन एंड एक लास्ट लो से देखो, लास्ट लो में दो ऑप्शन हैं तुम्हारे पास। एक तो यहाँ जहाँ से वेक्टर बना, तो इसमें भी और एट दी एज, एंड अगर यहाँ से देखोगे तो आई थिंक ये भी एज ही होगा। दोनों ही सेंस बना रहे हैं भाई, परफेक्ट जिसे कहते हैं, इतना परफेक्ट फिट फॉर अ कॉन्टिन्यूएशन ट्रेड। ठीक है, ये होती है हाई सर्टेनिटी ट्रेड्स, इसके अंदर तुम रिस्क ज़्यादा भी ले सकते हो। सो आई हैव 1 2 3 एल आर सीज। नहीं, इससे तो सेंस नहीं बनेगा, आई थिंक मीडियम पे आ सकता है। नहीं, ये भी एच पे ही है। 4 एल आर सीज। ठीक, 4 एल आर सीज, 4 पिच फोर्क्स, 1 चैनल इन अ कंटिन्यूएशन ट्रेड। देखो मेजर फिब में इट रिएक्टेड टू 50%। फिक्स रेंज वॉल्यूम देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक में तो नहीं है आई थिंक। अगर मैं इसको, चलो वैल्यू एरिया के पास है लेकिन इससे कुछ मिला नहीं अपने को सॉलिड। वी वैप में भी दो ऑप्शन हैं तुम्हारे, तीन ऑप्शन हैं। एक तो तुम इस लो से देख सकते हो, उसके हिसाब से वेरी क्लोज टू सिग्मा 1। इस लो से देखोगे तो यू आर एट सिग्मा 1, बोथ आर करेक्ट बाय द वे। एंड थर्ड इज़ तुम लास्ट मेजर आई से देख लो, उसमें भी तुम सिग्मा 2 पे रिएक्ट कर रहे हो। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन। ये आ गया मेरा रिएक्शन। और क्या चाहिए जीवन में, एक सेकेंड। ओवर एक्सटेंशंस भाई साहब, देखो प्राइस ने यहाँ तक, यहाँ से यहाँ बनाया हायर लो, सीवीडी ने बनाया लोअर लो, आरएसआई ने बनाया लोअर लो, एक्सेलरेशन ने बनाया लोअर लो, तीनों बुलिश कंटिन्यूएशन। ठीक है, एक्सेलरेशन में यू हैव अ रिवर्सल ऑल्सो। देखो यहाँ से यहाँ तक प्राइस ने बनाया। बन्नू चुप हो जा भाई। हाँ, तो अभी प्राइस ने यहाँ से यहाँ तक बनाया लोअर लो, एंड एक्सेलरेशन में वी गॉट अ हायर लो। फ्रैक्टल कैंडल नहीं है तो ये सेकेंड डिग्री हाइब्रिड है। ये भी सिंपल हाइब्रिड, सॉरी कंटिन्यूएशन डाइवर्जेंस है, ये भी सिंपल कंटिन्यूएशन डाइवर्जेंस है। हाँ, बट ओवर एक्सटेंशंस में भी ये काफ़ी क्रेज़ी है भाई। ठीक है, ये है वो ट्रेड जिसमें तुम ज़्यादा मतलब भूल जाओ इनको लेके ना, मत सोचो। हार गए इनमें, हार गए, कोई बात नहीं, पर ऐसे ट्रेड नहीं लोगे तो फिर क्या फ़ायदा।
देखो अभी लास्ट हाई तक तो जाएगा ही जाएगा। ठीक, चलो चलो यहाँ में पॉज करता, अब देखते कहाँ जाता है। 2,000 years later.